अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 29वां रोज़ा और मैं अदा करी इशा की नमाज़ और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद का ऐलान हो और पता चले कल ईद है या नहीं। A few moments later. तो मेरी मेके से भी ईद आ चुकी है। मेरे लिए आए हैं कपड़े, जूते और जायशा के लिए भी फ़्रॉक आया है और साथ छोटी मोटी चीज़ें जो एक्सेसरीज़ होती हैं लड़कियों की, वो सब कुछ, जिसमें कैचर है और स्क्रंचीज़ हैं, रिंग है, नेल पॉलिशेस हैं, लिपस्टिक हैं। और रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, नाजुक सी है, प्यारी सी है। और जायशा के लिए जो चूड़ियाँ हैं वो भी अच्छी ही हैं और उसके लिए छोटी छोटी हेयर क्लिप्स हैं, चुटकियाँ हैं, जो कि उसके बाल हैं ही नहीं, कहाँ पे लगवाऊँगी। और पॉलिशेस हैं 2 कलर की, मैरून और सिल्वर कलर की। और उसके अलावा लिपस्टिक हैं। चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और उसके अलावा कैश ईदी भी आई है, वो मैंने नहीं दिखानी कितनी आई है। जूते मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहन के देखूं। और मैंने ये चप्पल निकाल के पहना है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मेरे पाँव पे और काफ़ी मज़े का है। डिसेंट लुक के, बिल्कुल पतले पतले नाजुक से हैं। A few minutes later. ईद का ऐलान हो चुका है और हम बस अब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो हल्की फुल्की हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एंजॉय किया और अभी हमने जो है वो जाना है गिलानी मार्ट कुछ थोड़े बहुत सामान लेने के लिए। A few inches later. तो हम पहुंच चुके हैं गिलानी मार्ट और यहाँ इंटर होते ही हमने सबसे पहले उठा ली हैं क्रीम्स, जो कि नाश्ते के लिए ज़रूरी हैं। रमज़ान के बाद नाश्ता होगा पहला, तो वो ज़रा अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद हम चले गए हैं ये इस एरिया में। यहाँ से मैंने उठा लिए हैं अपनी बेबी के लिए वाइप्स। मैं उसके लिए वाइप्स यूज़ करती हूँ बोना पापा की, अच्छे होते हैं, कि फ्रेगरेंस भी अच्छी है। और वाइप्स उठाते हुए याद आया कि टिश्यूज़ भी लेने हैं, तो हम चल पड़े हैं टिश्यूज़ की तरफ। टिश्यूज़ का मैक्सी रोल लेंगे, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़रूरत पड़ते हैं कि किचन में काम करते हुए बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। हाथ गीले होते हैं तो बार बार जो है उनको ड्राई करना पड़ता है, तो टॉवल गीला हो जाता है, इसलिए टिश्यू उठाएँ, मैक्सी रोल। और टिश्यूज़ लेने के बाद अब हम लोग चले गए हैं टैंक लेने के लिए, क्योंकि शरबत वगैरह भी पीनी पड़ती है। तो रूह अफ़ज़ा है तो टैंक ले लेते हैं। टैंक में हमने लेना है ऑरेंज फ्लेवर, तो ऑरेंज फ्लेवर ढूंढ रहे हैं। और टैंक जी अभी हमें मिल चुका है ऑरेंज फ्लेवर, तो ये रखकर हम चले गए हैं जी जूस वाली साइड पे, क्योंकि हम आए हैं तो रिफ़्रेशमेंट भी करनी है। तो 2 जूस उठा लिए हमने, ताकि जाते हुए रास्ते में वो भी पीने। जूस लेके हम चले गए हैं जी काउंटर की तरफ। काउंटर में जाके इन सब चीज़ों का करवाया है बिल, और बिल कराने के बाद हम लोग चले गए हैं, जा रहे हैं घर की तरफ। तो घर पहुंच के फिर वहाँ से हमने रवाना होना है पार्लर की तरफ। A few minutes later. सामान घर छोड़ने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पार्लर की तरफ। वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल करीब बेगम तरीन पार्लर है और क्यूट टच भी है, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है और मैं शुरू से मेन सिटी बाज़ार में रोज़ पार्लर है वहाँ पे जाती रही हूँ, तो मैं वहीं पे ही जाऊँगी। तो अभी हम लोग बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। उस पार्लर की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो ब्लीच होता है, जो फेशियल होता है और जो बाकी सर्विसेज होती हैं उनकी, आईब्रो स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। मैं, मेरी फैमिली सारी और मेरा ससुराल, मेरा मायका और हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सब उन्हीं के पास जाते हैं। और अगर कोई लड़की मेरी वीडियोस देख रही है जिसको ये होता है इशू कि उसकी आईब्रोज ठीक नहीं बनाती हैं या उसकी ब्लीच सेट नहीं होती, उसका फेशियल सेट नहीं होता, वो रोज़ पार्लर ही जाया करें, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इतनी महंगी भी नहीं होती, एक मुनासिब रेट है उनका। तो आज चांद रात है और चांद रात पे वैसे भी ट्रैफिक बहुत होती है, तो हम अब ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब हम पहुंचेंगे रोज़ पार्लर की तरफ। रास्ते में हमें टेलर के पास रुकना था और उनसे अपने जो है वो ड्रेसेस रिसीव करने थे, तो हम उनसे ड्रेसेस रिसीव करके अभी बाज़ार की तरफ रवाना हो चुके हैं। और बाज़ार में इस कदर की रश है कि गाड़ी तो गुजरने का रास्ता ही नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चांद रात को तो रश होती ही होती है और गाड़ी तो रोज़ पार्लर के पास जाती नहीं है, गलियों गलियों में से गुजरना पड़ता है। तो हम गलियों से गुजरते हुए, अपने आप को बचाते हुए हम पहुंच गए हैं जी रोज़ पार्लर। जिन्होंने जाना है वो ये जगह देख लें, यही जगह है रोज़ पार्लर की। तो पार्लर में ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा रश थी, तो हम किसी तरीके से जल्दी जल्दी अपना काम करवा के, सिफारिशें वगैरह लगवा के, करवा के तो घर निकल आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो घर आके जो मेन ईद की रस्म होती है, किस्म की मेहंदी लगाना,
वो लगाने बैठी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा आप लगाएं मेहंदी, मैं भी यहीं पे हूँ। तो फिर मैंने एक बस अपने हस्बैंड का नाम लिख के एक ये रस्म थोड़ी सी निभा ली। तो अब बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे ईद के न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। चांद रात मुबारक मेरी तरफ से आप सबको, और ईद भी बहुत 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 मुबारक हो इन एडवांस।